ये दिखाई दे रहा है चाक? चाक दिखाई दे रहा है ना? और इस हाथ को हम छोड़ दे तो क्या होगा? ये गिर जा रहा है। ये क्या ऐसे ही स्थिर रह रहा है क्या? नहीं रह रहा है। अच्छा, हम इस चाक को ऐसे ही स्थिर रख सकते हैं क्या? नहीं ना, लेकिन हम रख लेंगे। चलो देखते हैं, कोशिश करें। तो किसी की सहायता लेना पड़ेगा। आ जाओ बेटा, इसे पकड़िए। नहीं, एक्सल को पकड़िए। देखिए, इस चाक को हम घुमा रहे हैं ना, छोड़ दो। देखो, क्या गिर रहा है चाक? नहीं गिर रहा है ना। कारण क्या है? हाँ ठीक है। कुछ समझ में आया कि इसके पीछे कुछ कारण होगा? इसके पीछे का कारण है कोणीय संवेग संरक्षण, है ना। ये घूम रहा है और स्टेबल है, गिर नहीं रहा है। इसके पीछे का कारण है कोणीय संवेग संरक्षण। तो अपन कोणीय संवेग संरक्षण होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। और एक चीज नोटिस कर रहे होगे आप कि चाक घूम तो रहा है, स्टेबल भी है, गिर नहीं रहा है, साथ में ये आसपास भी रोटेट हो रहा है। देखो, इस प्रकार से घूम रहा है और साथ में इस प्रकार से ये भी ऐसे भी रोटेट हो रहा है। तो उसके पीछे का भी कारण हम जानेंगे। तो इसके क्या कोणीय मतलब कि जब घूर्णी गति की बात करी जाती है उससे संबंधित होता है। दूसरा शब्द है संवेग और तीसरा शब्द है संरक्षण। संरक्षण को बाद में हम देखेंगे, पहले तो हम कोणीय संवेग के बारे में देखते हैं। कोणीय संवेग को प्रदर्शित करते हैं हम किससे? एल से। और यहाँ एल कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि का अर्थ है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों, है ना। और जब इसी कोणीय संवेग को संरक्षित जैसी बात करने लगे हम, उसके साथ में यदि हम संरक्षण जोड़ दें तो कौन सी राशि संरक्षित हुई? कोणीय संवेग हुई ना, ठीक है। जब कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित हुई है तो वहां कैसी राशि? सदिश राशि है। तो परिमाण के साथ साथ कौन सी क्या चीज संरक्षित होगी? परिमाण के साथ में परिमाण तथा दिशा दोनों संरक्षित होंगे, ठीक है ना। और इस एल का सूत्र हम देखते हैं। एल क्या है? आई ओमेगा, जहां पर आई क्या है? जड़ता गुण और ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है ना। एल इक्वल टू आई ओमेगा। अभी आएंगे, पहले अपन इसको देख लेते हैं। परिमाण तथा दिशा दोनों संरक्षित। तो इस कोणीय संवेग संरक्षण को बताने के लिए या हमें देखने के लिए बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है हमें दैनिक जीवन में, है ना, जो कि कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। जो कि कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो परिमाण संरक्षित है उसे बताते हैं और कुछ दिशा संरक्षित है उसे बताते हैं। यदि आप देखेंगे, कभी आपने किसी लट्टू को देखा घूमते हुए? लट्टू घूमते देखा है। साथ में आपने इस चाक को भी घूमते देखा है। और किसी वीडियो में आपने इसको भी घूमते हुए देखा होगा। और कुछ उदाहरण देखेंगे आपने। पार्क जाते हैं आप, पार्क घूमने जाते हैं, कुछ वस्तुओं को या ईंट के टुकड़े रहते हैं, कुछ मांस जो होता है उसको हम हाथों में रख लेते हैं और उसके बाद में घूमते हैं। एक चक्की रहती है, उस चक्की के ऊपर खड़े हो जाते हैं, घूमते हैं और उसके बाद में हम हाथों को जैसे करीब में लाते हैं तो हमारी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। देखा है कभी? और जैसे ही हाथों को फैलाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। उसका कारण क्या है पता है? यही है कोणीय संवेग संरक्षण। तो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनमें से दो प्रकार के उदाहरण होते हैं। एक तो परिमाण को दर्शाने वाले होते हैं और दूसरा दिशा। तो परिमाण को दर्शाने वाले जो होते हैं, परिमाण संरक्षित वाले जो होते हैं, वो होता है वही जो हमने बताया जो पार्क वाला हुआ कि जब आप हाथों को फैलाए रखते हैं तो आपकी स्पीड कम रहेगी। जैसे ही हाथों को सिकुड़ लेते हैं, ठीक है, तो उस समय पर आपकी स्पीड बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि L इक्वल टू क्या है? आई ओमेगा। और आई जड़त्व गुण का मतलब क्या है? M R स्क्वायर और ये साथ में ओमेगा, ठीक है। L इक्वल टू M R स्क्वायर ओमेगा। अब यदि हमने क्या किया, हाथ फैले हुए थे, घूम रहे थे, हम हाथों को क्या कर लिया? सिकुड़ लिया। जब हाथों को सिकुड़ने पर हमारे जो मास था, जो दोनों हाथों में मास था, द्रव्यमान जो था, उसको हमने क्या कर लिया?
हमारी जो एक्सिस है ना, ये अक्ष है, उस अक्ष के करीब में ला लिया। मतलब दूरी जो थी, द्रव्यमान का जो वितरण था दूर पर था, वो हमने क्या कर लिया, पास में ला लिया। और जब उसको पास में ला लिया तो आर का मान क्या हो गया, कम हो गया। आर का मान क्या हो गया, कम हो गया। जब आर का मान कम हो गया, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि एल क्या है, और ये संरक्षित है, तो ये सभी मान भी इन्हें संतुलित करना पड़ेगा इसको संरक्षित रखने के लिए। यदि इसका मान 20 है पूरा मिलाकर के, तो इन मानों में से किसी एक मान को यदि हम कम करते हैं तो किसी दूसरे मान को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम किसको कम कर रहे हैं, आर को। आर क्या है, अक्ष से द्रव्यमान की दूरी। तो हमने आर को कम कर दिया, तो क्या बढ़ेगा, मास तो उतना ही था। यदि 5-5 किलोग्राम के थे, यदि वो वेट जो 5-5 किलोग्राम के थे, तो उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन आपने आर को कम किया है, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, इसको संरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोणीय वेग को बढ़ाना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे एल को संरक्षित रखना। ठीक है ना? इसका मान यदि डाउन होगा, कम होगा, तो इसका मान बढ़ जाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब जैसे ही हाथ को हम सिकुड़ते हैं, पास में लाते हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और जैसे ही दूर ले जाते हैं, अब दूरी बढ़ गई, तो ऑटोमेटिक वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब घूमने की जो गति है वो कम हो जाती है ना? तो ये तो है उदाहरण परिमाण संरक्षित वाला। अब हमें मालूम है कि कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, तो परिमाण तो संरक्षित होगा, साथ में दिशा भी संरक्षित होगा। दिशा भी कैसी होगी, संरक्षित होगी ना। ठीक, तो उसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि लट्टू, ये स्पिनर, और साथ में अभी हमने जो उदाहरण आपको बताया इस चाक का। अब इसको समझते हैं हम कि चाक में हुआ क्या था। जब हम इसे स्थिर रख रहे थे, अभी घूम रहा है क्या, तो ये गिर जा रहा था। लेकिन जब हमने इसे घुमाया ना, और घुमाने के बाद में छोड़ दिया, तो ये गिर नहीं रहा। कारण क्या है उसका, कोणीय संवेग संरक्षण। लेकिन फिर भी उसके पीछे कारण क्या है, ये दिशा संरक्षित है। वहां जब ये चाक घूम रहा था, किस प्रकार से घूम रहा था, ऐसा रोटेट हो रहा था, इस प्रकार से हो रहा था ना, हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा हैंड रूल्स होता है ना, हैंड रूल्स के अनुसार इस प्रकार से, देखिए ये चाक घूम रहा है और गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा है ना। तो यहाँ पर दिशा जो है, डायरेक्शन जो है वो कंजर्व है, संरक्षित है, इसलिए नहीं गिर रहा है। कैसे संरक्षित है, चाक की दिशा आप घूमने की देख रहे होगे, इस प्रकार से है। ये अंगुलियों को मान लो चाक के घूमने की दिशा, और अंगूठा को मान लो उसके कोणीय संवेग की दिशा। ठीक है, घूमती हुई वस्तु कोणीय संवेग होगा अपने आप में, तो उसकी दिशा क्या होगी। तो जब चाक इस प्रकार से घूम रहा है, तो ये जो दिशा है, अंगूठा है, ये अंगूठा दिशा बताएगा किसकी, कोणीय संवेग की दिशा को बताएगा। मतलब ये दिशा जो है वो संरक्षित रहना चाहती है। यदि नहीं घूमता तो ये जो दिशा थी वो नीचे आ जाती, गिर जाता। लेकिन ये घूम रहा था, कोणीय संवेग आ गया था इसमें, और उसे संरक्षित रखना था, तो उस दिशा को वो संरक्षित रखेगा। और दिशा को संरक्षित रखने के लिए इस प्रकार से ही घूमते रहते, गिरता नहीं, है ना। इसके पीछे का कारण ये। अब दूसरी चीज और आपने देखा है, क्या देखा कि इस प्रकार से तो घूम रहा है, स्टेबल होकर के रह रहा है, लेकिन साथ में आसपास भी चक्कर लगा रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि भाई इसका एक अपना द्रव्यमान है ना, तो ये गिरना चाहेगा और गिरेगा। मतलब कि इसमें गिरने का कारण क्या है कि अधिकांश द्रव्यमान इस ओर है ना। ये हो गया आपका एक्सिस, ये एक्सिस हो गया, अधिकांश द्रव्यमान इस ओर है, तो ये इस ओर गिरना चाहेगा। तो एक बलाघूर्ण क्रिएट होगा, यहाँ पर टॉर्क क्रिएट होगा ना। अब वो जो बलाघूर्ण जब क्रिएट होगा यहाँ पर बनेगा, तो उसकी दिशा किस प्रकार से होगी, गिरना चाहेगा इस ओर, लेकिन गिरने कौन नहीं दे रहा है, कोणीय संवेग जो संरक्षित है वो गिरने नहीं दे रही है। लेकिन गिरता तो ऐसे जाता, तो उसकी दिशा, बलाघूर्ण की दिशा इस ओर, ऐसे गिरता ना, तो दिशा इस ओर, और कोणीय संवेग की दिशा इस ओर, है ना। इस वजह से यहाँ जो है चाक है घूम तो रहा है, साथ में
इस प्रकार से रोटेट हो रहा है। उसका कारण यह है, ठीक है ना, वो बलाघुण और कोणीय संवेग की जो दिशा है वो संतुलित करने के लिए इसे चाक को आसपास भी घुमाती है। और एक चीज देखते होंगे आप, देखा होगा कि जब ये धीरे धीरे थोड़ा समय अंतराल के बाद में ये चाक है नीचे आने लगता है ना, घूमते घूमते इस प्रकार से घूमते रहेगा और हल्का हल्का नीचे आता है। उसका कारण है, उसे हम कहते हैं प्रिसेशन। ये जो प्रिसेशन है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे हम 11वीं में तो डिटेल्स में नहीं पढ़ते ही नहीं, लेकिन इसे हम बड़ी कक्षाओं में बीएससी एमएससी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। डिटेल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, इसका आशय इसी से। और एक चीज देखा होगा आपने, लट्टू घूमते हुए। लट्टू जब आप घुमा कर छोड़ते हैं तो स्टेबल रहता है इस प्रकार से, ऐसा। यदि इसे घुमा कर छोड़ देंगे तो बिल्कुल स्थिर घूमेगा और कुछ समय पश्चात आप देखोगे कि इस प्रकार से करने लगता है, ऐसा रोटेट कर होने लगता है ना। क्यों होता है वो? उसका भी कारण है प्रिसेशन, है ना। धीरे धीरे से ये इस प्रकार से गोल गोल घूमता है और उसके बाद में बंद करता है, तो वो प्रिसेशन में पड़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा आज क्या, कोणीय संवेग संरक्षण और उसके बहुत सारे उदाहरण जिन्हें हम दैनिक जीवन में देखते हैं। क्या है ये? जो हम मूवी देखते थे पहले, उसका तवा कहते हैं ना इसे, है ना। अब इसे यदि हम ऐसे खड़े रखें, गिर जा रहा है। कोई ऐसा है जो इसे खड़ा रख पाए? कौन रख पाएगा? नहीं रख पाओगे। चलो हम इसे ऐसे ही खड़ा रख देंगे, ये गिरेगा भी नहीं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे एक स्पिनर लगाना पड़ेगा, है ना। ये देखिए हमने स्पिनर लगाया, इस स्पिनर को हम घुमाते हैं, ये घूमने लगा। अब देखो ये खड़ा हो गया, है ना। घूम रहा है और थोड़ी देर बाद में ये इस प्रकार से राउंड करते हुए नीचे गिर जाए। क्यों? प्रिसेशन कारण, है ना। एक बार और देखें, चलो इसे यहाँ पर देखते हैं, फर्श पर देखते हैं।